ये इस वीडियो में CAPF 2020 का सेकंड वीडियो है। 75 तक हम कर चुके हैं। 76 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कृतार्जुन्य। कृतार्जुन्य का ऑथर थे भारावी। अदर ऑप्शंस को देखते हैं। मगह, ये संस्कृत पोइट थे। शायद ये ही वॉज द संस्कृत पोइट एंड वो किंग बरमलातो के दरबार में, गुजरात के जो वहाँ पर उनके दरबार में थे। भाषा इन्होंने लिखी थी स्वप्नवशबदत्त भाषा। एक और बुक है, ये है प्रतिज्ञा। योगाचार्याने। एक है भागवती ने लिखी थी। इनकी एक और ये बुक है मालती माधव। और एक है महावीर चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडारिया महादेव टेम्पल। कंडारिया शिव टेम्पल है एलिफेंटा केव्स में, सही है। टाइटल ऑफ द वर्क बाय द भट्टी, ये भी सही है। कैपिटल ऑफ चंडेला किंग्स, ये कैपिटल नहीं चंडेला किंग्स की कैपिटल थी खजुराहो। टेम्पल ऑफ खजुराहो, टेम्पल है खजुराहो पर, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द लिंगाइट्स, दे वरी देयर डेड। फर्स्ट ऑप्शन सही है। लिंगाइट्स फर्स्ट ऑप्शन सही है। दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम्स नेगेटिव ऑप्शन है, ये गलत है। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो मैरिज, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द विट्ठल टेम्पल लोकेटेड। विट्ठल टेम्पल लोकेटेड है, ये है हम्पी कर्नाटका में, हम्पी कर्नाटका। नागार्जुना कोंडा, ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा सही नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ ए टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ टेरिटरी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल 260 के अंडर आता है। एंड द यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट entrust state government with functions over matters where executive powers of the union extends। ये ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंट्रस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, और ये मे नॉट नहीं, मे कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटिव इंपोर्टेंस। थर्ड ऑप्शन सही है। इसे आर्टिकल 258 के अकॉर्डिंग होता है। द गवर्नर में with consent of government of India entrust his official with functions no matter which falls within the executive powers of the state। ये ऑप्शन भी सही है, गवर्नर कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो डी ऑप्शन सही है। ये सही है। ये इन आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट ओवर द कंकरेंट लिस्ट। ओनली पार्लियामेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, बोथ पार्लियामेंट लेजिस्लेटर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। सेकंड ऑप्शन सही है। इन लेजिस्लेटिव मेड करेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट बाय पार्लियामेंट शुड बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड ऑप्शन भी गलत है। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर आर, ये भी गलत है। यहाँ पे ओनली स्टेट नहीं, सेंटर भी है, पार्लियामेंट। डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग पासिंग लॉ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट law under the state list even in the sphere state list exclusively reserved for the state parliament can legislate under certain circumstances। फर्स्ट ऑप्शन सही है। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। दो ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 2 गलत, आपका 2 चले जाएंगे। एंड फिर बचता है आपका 1 सही है। ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन थर्ड
ए रेजोल्यूशन पास बाई 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू पास बाई राज्यसभा टू पास ए लॉ अंडर स्टेट लिस्ट। थर्ड ऑप्शन भी सही है। और इसकी वैलिडिटी, लॉ पास की वैलिडिटी रहती है इसकी ओनली 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है 1 ईयर। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 एंड 3rd। और क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्पररी ड्यूरेशन। क्वेश्चन कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस promulgated बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली। सेकंड ऑप्शन बी सही है इसका, ये ऑप्शन सी सही होगा। प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ये आर्टिकल 123 के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मिल्पा, मिल्पा होती है मैक्सिको में। लडांग, लडांग होती है मलेशिया में। रोका ब्राज़ील। पशोले ज़ायरे, ज़ायरे है कॉन्गो। तो इसका ऑप्शन सही होगा A4B3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम रिलेटेड है ये। प्रोवाइडिंग कैश मनी नहीं। कनेक्टिंग किचन टू एवरी हाउस होल्ड विद ए पाइप्ड कुकिंग गैस नहीं। स्ट्रेंथ इन ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अचीविंग यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सौभाग्य स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्टाजन, इसमें कार्टाजन प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल टू विच इंडिया इज ए पार्टी। कॉम्बैट द ग्रीन हाउस गैसेस कैन रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये है क्योटो प्रोटोकॉल, ये है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये बात बोली गई थी। तो पहला गलत हो जाएगा। इससे पूछा कार्टाजन प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। बायो सेफ्टी नेगोशिएटेड अंडर द एजेस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सेकंड ऑप्शन सही है। कॉम्बैट द ओजोन डिप्लीशन, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड कॉम्बैट द फिनोमेना, ये है इम्प्रूविंग द ड्राई रीजन्स, ये है UNCTD, यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन जोन ऑफ द बेरिन नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन 2 एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट्स कम्युनिटीज इज नोन एज, इसे बोलते हैं इकोटोन। ये जब ये जो जगह होती है ना, इसमें ट्रांजिशन जोन होता है, इसे बोलते हैं इकोटोन, इकोटोन। शुलेकुल क्या है। इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस। इट प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजन स्कूल ऑफ थॉट्स, ये भी सही है। आइडिया ऑफ शुलेकुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज। थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसमें 1 एंड 2 एंड 3 तीन ऑप्शन सही होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द मुगल किंग्स इज नॉट करेक्ट। द टैक्स ऑन द pilgrimage was abolished in 1563 and jizya tax on non-Muslim subject was abolished in 1564। फर्स्ट ऑप्शन सही है। हालांकि इसमें 2 फैक्ट दिए हुए, स्टिल ये स्टेटमेंट सही है। अकबर इशू इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिसर टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। नॉट ऑल मुस्लिम एम्परर्स गिव ग्रांट टू द बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये ऑप्शन गलत है। कोई भी राजा उस टाइम, कोई भी राजा या वो जो भी किंग्स वगैरह होते थे, वो जनरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, बिल्डिंग है उसको मेंटेनेंस के लिए दान या कुछ भी देते ही थे। तो ग्रांट फॉर इवन द औरंगजेब एंड शाहजहाँ गिव ग्रांट इशू टू रिपेयर फॉर द नंबर्स ऑफ टेम्पल्स। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी गलत होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ। तुलसीदास ने कौन सी ये तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है और कवितावली लिखी है। तो इसका ऑप्शन 1 एंड 3 सही होगा। पद्मावली लिखी है विद्यापति ने। पद्मावली के राइटर हैं विद्यापति, विद्यापति। नेक्स्ट ऑप्शन 91, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिड द मराठास एग्री टू सर्व द मुगल किंग विद हिज कैवलरी कंटिजेंट ऑफ 15,000 इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो मराठास पे एग्री हुए थे मुगल किंग को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। ये इसलिए हो गए थे राइट टू लिवाई चौथ एंड सरदेशमुखी इन द दक्कन एंड साउथ इंडिया। ऑप्शन सी सही है इसका, बाकी ऑप्शन इतना रिलेवेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 300, अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 330 के अंडर आती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स असेंबली वी हैव। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं एंड मिनिमम हो सकते हैं 60 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये थे विट्ठल भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑन रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीजेस टू मेंबर ऑफ हाउस। नहीं, ओनली डेप्यूटी स्पीकर सीजेस टू मेंबर ऑफ द हाउस। लोकसभा का स्पीकर बना रहता है अंटिल नेक्स्ट लोकसभा फॉर्म नहीं आती जब तक। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीजेस टू मेंबर ऑफ द हाउस। सॉरी, इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है सही होगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीजेस टू मेंबर ऑफ द हाउस। ये उसके मेंबर्स बने रहते हैं। बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ब्रैकेट दे रहा है इसमें सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर ब्रैकेट करता है, स्पीकर ब्रैकेट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन 2 गलत होगा। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, ओनली डेप्यूटी स्पीकर ब्रैकेट इज ऑफिस, जो मैंने सेकंड ऑप्शन में बताया। ओनली डेप्यूटी स्पीकर ब्रैकेट करता है ऑफिस, स्पीकर सेल नॉट ब्रैकेट ऑफिस एंड इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, जब तक नहीं आएगी आफ्टर रिजोल्यूशन तब तक ये ब्रैकेट। तो ऑप्शन 3 भी सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 and 3। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद रिगार्ड टू द पैनल ऑफ चेयरमैन लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पैनल ऑफ चेयरमैन इज ड्रॉन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली। ये ऑप्शन गलत है। हाँ, ओनली आता है, वहाँ आपको सतर्क हो जाना चाहिए। द पैनल ऑफ चेयरमैन इज ड्रॉन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ये नहीं है। दोनों से होता है, रूलिंग पार्टी एंड जो पार्टी अपोजिशन वगैरह डिफरेंट पार्टी से होता है बेसिकली। पैनल ऑफ चेयरमैन इज नॉमिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, ये है ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 2 सही है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ द प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द बोथ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर आर नॉट देयर। तो ऑप्शन 3 भी सही होगा। ऑप्शन तो इसका सही है, ऑप्शन 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ। महागनी इज अ टिम्बर स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ऑप्शन सही है। महागनी टिम्बर स्पीसीज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। चैपरल वेजिटेशन फाउंड इन द टैंगा रीजन, ये टैंगा रीजन में नहीं, ये मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है, मेडिटेरियन रीजन। लाइकन्स आर predominantly found in tundra regions, ये ऑप्शन सही है। साल इज रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज ऑफ मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, डी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली है, सही है। वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, ऑप्शन सेकंड भी सही है। रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कृष्णा नहीं, गोदावरी इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इंडिया इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ये रिप्रेजेंट होता है CWG क्लाइमेट के अंदर। इसमें तो याद करने वाला है सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? तो ऐसे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मी लीव कर देना चाहिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि कुछ अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट होना पड़ेगा मैप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्रीज विद साउथ अफ्रीका? कॉमन बाउंड्रीज नहीं साउथ अफ्रीका पास। तो जाम्बिया के पास जिम्बाब्वे भी है, बोत्सवाना भी है, नामीबिया भी है, और इसमें है मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका से मिलता है, और है एक स्वाजीलैंड, ये एक लैंड ऑफ कंट्री है, साउथ अफ्रीका अंडर आता है, इसमें जाम्बिया नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, द ट्रीटी फिक्स द सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन फर्स्ट सही है। इट वॉज आफ्टर दिस ट्रीटी महाराज रंजीत सिंह वॉज एबल टू अनेक्स जम्मू कश्मीर मुल्तान ऑफ हिज डोमेन्स, सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हरप्पन स्क्रिप्ट नॉट करेक्ट? इट हैज़ अबाउट 400 साइंस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन भी सही है। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, या इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी हरप्पन स्क्रिप्ट। इट हैज़ बीन फाउंड ऑन बोन रोड्स एंड ज्वेलरीज, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इट रेफर्स द पीपल ऑफ मलुआ, ये ऑप्शन डी गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? परमहंस मंडली वाज फाउंडेड बाय द इन बंगाल बाय स्वामी विवेकानंद, बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ये करी थी दादूराम और पांडुरंग ने, दादूराम एंड पांडुरंग। तो पहला ऑप्शन गलत है। परमहंस प्रार्थना समाजवाद स्टार्टेड इन महाराष्ट्र विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिसेस, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च और साल्ट मार्च?
इट वॉज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन वुमेन पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। गांधी जी अलाउड द वुमेन्स पार्टिसिपेट इन द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय के, अब ये चीज़ याद रखने वाली, गांधी जी ने अलाउ की थी कमला देवी चट्टोपाध्याय की रिक्वेस्ट पर, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। द मार्च वॉज फुली कवर्ड बाई वेस्टर्न प्रेस, फुली कवर्ड किया था वेस्टर्न प्रेस ने, थर्ड ऑप्शन भी सही है, ये वेस्टर्न प्रेस था टाइम्स मैगजीन, टाइम्स मैगजीन। नेक्स्ट, द मार्च बिगिन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल इसके बाद हुआ था, तो ये उससे पहले बिफोर हो गया था, तो ऑप्शन डी इसका गलत होगा। द ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड हुई थी, ब्रिटिश कमिटी फाउंड हुई थी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड था 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलकम वॉज द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री वॉज इंक्लूड, तमिलकम, तो ये तमिलकम अभी के टेक्स्ट में आता है लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स एंड सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुला, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ए मेंबर गिविंग नोटिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेंबर गिविंग नोटिस टू रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस्ड टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंजी रोहित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 7 फ्रॉम राज्यसभा एंड 15 फ्रॉम लोकसभा, 22 मेंबर्स होते हैं टोटल, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स, ऑप्शन बी गलत है, ओनली करेक्ट पूछा है तो ए सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका 5 ईयर्स नहीं 1 ईयर का टर्म होता है, और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी इसका चेयरमैन रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 109, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज करेक्ट है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज करेक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं कराया जाता। स्पीकर ऑफ ऑन अज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन सही, ओथ ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, कोई नहीं है। द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी वोट्स कर सकता है, तो ये भी गलत है, डज, इसमें नॉट नहीं आएगा, तो ऑप्शन 2 ओनली ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 110, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, का प्रेसिडेंट कौन था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, ये भी सारे मैथ के क्वेश्चन थे। तो थैंक यू दोस्तों, ये 2022 का पेपर हम ख़त्म कर चुके हैं, पूरा फिनिश हो चुका है, और थैंक यू सो मच।